पुनः बात आ रही है कामनाओं की, किस कामना से कैसी पूजा करनी चाहिए। अगर धन चाहिए तो यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद कमल से, धन के लिए कमल के फूल से, बेलपत्र से या शंख पुष्पी से शिव की अर्चना करनी चाहिए। अगर राज्य चाहिए, राज्य माने बहुत बड़े स्तर पर प्रॉपर्टीज चाहिए, लैंड चाहिए, तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में शंख पुष्पी के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा है अगर अपने घर में कोई व्यक्ति जेल में हो, कारागृह में हो, तो उसे 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। देखिए कोई टोटका नहीं बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कोई बेकार की बातें नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वो चीजें जो शिव पुराण में लिखी हुई है, उपाय हैं, उनको न बताकर अपने मन से या लाल किताब के या रावण संहिता ग्रंथों के जो ग्रंथ अभी लिखे गए टोटके बताना जो उचित नहीं है। जो लिखा है इसका अर्थ ये है कि कामना होना गलत नहीं है। कामना मन में आएगी, अगर दुनिया में रहोगे तो परेशानियां आएंगी। परेशानियों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया। अगर ये चीजें गलत होती ना नटवर जी, तो फिर शिव पुराणों में भगवान वेद व्यास क्यों लिखते हैं सब चर्चा? बोलो, अगर धन गलत होता या कामनाएं गलत होती तो भगवान व्यास लिखते कि ऐसा ऐसा करो। सृष्टि खंड में 14वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, ये सारी कामनाएं कैसे कैसे पूर्ण होंगी। अगर घर में कोई रोगी हो 50,000 पार्थिव। अगर कन्या चाहते हो, मेरे घर में कन्या का जन्म हो, तो 25,000 कमल के पुष्पों से शिव की आराधना करो। अगर बेटे का विवाह नहीं होता हो तो 25,000 कमल के पुष्पों से आराधना करो। विद्या चाहिए तो 12,500 कमल के पुष्पों को शिव पर चढ़ाना चाहिए। अगर वाणी चाहते हो, बोलने की शक्ति चाहते हो, तो भगवान शंकर पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। घी, उससे शिव का अभिषेक करें। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो 1 चम्मच घी चढ़ा दो, लेकिन बाजार वाला, सपरेटा वाला नहीं, यूरिया वाला नहीं, भैंस वाला नहीं, शुद्ध देशी गौ माता का घी। देखिए अगर चीजें शुद्ध नहीं है तो फल भी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। मान लीजिए हम हर जगह खर्चा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग जब बनाएं तो शुद्ध बनना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाएं, शुद्ध लगना चाहिए। अग्नि को भोग लगा रहे हैं, शुद्ध लगना चाहिए। सहमत है कि नहीं? बोलो बोलो, राधे राधे। अगर वाहन चाहिए, कोई वाहन चाहिए, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग से पूजा। मुक्ति की कामना है, 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। ज्ञान चाहिए, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। शिव का दर्शन करना हो, 50 लाख पार्थिव बनाओ। आगे महामृत्युंजय जप बता रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का फल क्या होता है? बोलो, कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग केवल घर में कोई बीमार हो तो कराया जाता है। किस किस उपयोग से महामृत्युंजय मंत्र जपा जा सकता है, कितना जपना चाहिए, इसकी संख्या यहां बताई है। 1 लाख शिव को प्रसन्न करने के लिए, 1.25 लाख रोग को समाप्त करने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि शास्त्र का नियम है, अगर देखो उसका दशांश करना चाहिए। जब 1.25 लाख किया, अगर हवन कर रहे हो तो 12,500 आहुति, फिर तर्पण मार्जन आदि के लिए उसका 10% और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हवन में 10% लगेगा। अगर हवन नहीं कर रहे हो तो 20% जप और फिर तर्पण मार्जन का मिलाकर करीब 1,53,000 जप पूरा करना चाहिए।
2 लाख जप करने से उत्तम जाति में जन्म मिलता है, 3 लाख जप करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, 4 लाख जप करने से भगवान शंकर का दर्शन होता है, और 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपने से भगवान शंकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष का अर्थ है जब ध्यान करोगे प्रकट होकर आपका समाधान करेंगे, जब मन से पुकारोगे किसी न किसी रूप में आकर शिव हमारी सहायता कर जाएंगे। 10 लाख जप करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, अगर मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो कुशाएं, जो कुशा घास होती है, इसको शिव पर समर्पित करना चाहिए। अगर आयु बढ़ाना चाहते हैं तो दूर्वा शिव पर समर्पित करनी चाहिए। किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, कन्या प्राप्ति का हमने बता दिया पहले, हमारे शास्त्रों में कहीं भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं कहा गया कि पुत्रवान भवो पुत्रवती भवो, इसका अर्थ, पुत्र का अर्थ क्या है? वहां पुत्र का अर्थ बेटा नहीं है, पुत्र का अर्थ संतान है। वहां ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर पुत्र चाहते हो तो धतूरे के फूलों से शिव की अर्चना करनी चाहिए। शिव पर तुलसी चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी चाहिए? बोलो। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। शिव पुराण स्पष्ट रूप से कह रही है कि भगवान शंकर पर तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। बात मंजरी की नहीं हो रही है, कहीं मंजरी की नहीं है, तुलसी की है। स्तोत्र क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, आज के विद्वान क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। हम कहते हैं अगर प्रमाण हो तो बात करो, और प्रमाण किसको कहा है? हमने परसों भी आपसे कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दुनिया क्या कहती है ये प्रमाण नहीं है, लेखक क्या लिखते हैं ये प्रमाण नहीं है, साहित्यकार क्या लिखते हैं ये प्रमाण नहीं है। अभी 100 200 400 साल में कोई शिव पुराण कह रही है और फिर भी संकोच कर रहे हो। शिव के संबंध में निर्णय करने के लिए शिव पुराण से बड़ा कोई ग्रंथ हो सकता है क्या? बोलो दुनिया में। और शिव पुराण कह रही है स्पष्ट रूप से, तुलसी से अगर शिव की अर्चना करोगे तो भुक्ति मुक्ति फलम तस्यो, मोक्ष भी होगा और ऐश्वर्य भी मिलेगा, धन धान्य संपत्ति भी प्राप्त होगी। और एक जगह नहीं लिखा है, राम अवतार जी, आगे भी प्रसंग आएगा, आगे भी प्रसंग आएगा कि ये तुलसी गणेश जी को छोड़कर सब पर चढ़ाई जा सकती है। प्रसंग फिर आएगा जब गणेश जी की कथा आएगी 6वें दिन, तब ये प्रसंग आएगा पुनः कि गणेश जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं को तुलसी प्रिय है। सभी में शिव आ गए कि नहीं आ गए? बोलो। देवी आ गई कि नहीं आ गई? गणेश जी पर क्यों नहीं चढ़ती? क्यों नहीं चढ़ती गणेश जी पर? उस दिन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। कनेर के फूल चढ़ाने से क्या होता है नहीं बताएंगे आपको, नहीं तो आज सबसे ज्यादा कल सुबह से कनेर के फूल भयंदर में चढ़ने लगेंगे। नहीं बताएंगे, गलत काम नहीं। कनेर किसी को कष्ट देने के लिए कोई पूजा हो, तामसी प्रयोग हो तो नहीं बताना चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए तो शमी पत्रों से शिव की अर्चना करनी चाहिए। मल्लिका के पुष्प चढ़ाने से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। जूही के फूल चढ़ाने से घर में धान्य का कभी अभाव नहीं होता। और कनेर के फूलों का एक और प्रयोग है, वो आपको बताएंगे। आप मन में कामना करके हुए कि मुझे संपत्ति मिले और वस्त्र मिले, अच्छे अच्छे वस्त्र मिले, इसके लिए शिव का अर्चन करेंगे कनेर के फूलों से, तो आपको वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होगी। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने से कहते हैं शिव ब्रह्मा कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ये बेलपत्र कौन चढ़ाएगा? जिसने बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। इतने बेलपत्र चढ़ाने का अधिकार उसी को है, ध्यान दीजिएगा।
ये नहीं कि बेलपत्र का पेड़ लगाया किसी ने और आपने धन के बल पर कह दिया पूरा पेड़ नोच लाओ, हमको तो रोज ही 1100 चढ़ाने हैं, पूरे सावन में चढ़ाने हैं। महाराज बेलपत्र के 10-20 पेड़ साफ कर दोगे, धीरे धीरे पेड़ चले जाएंगे, बुरा मत मानना। हाँ, एक संत तो हमको सुना रहे थे, लगा तो अजीब, हमारी बात नहीं है, एक संत ने कहा, सुना देते हैं आपको। उन्होंने कहा कि भैया ये वैष्णव जो हो ना जी ऊँटते कम ना आए हुए, कौन ते कम नाए हुए, ऊँटन ते कम नाए हुए। हमने कि कैसे ऊँट बताई दिए, बोले जैसे ऊँट काऊ पेड़ ते चिपक जाए तो जब तक बाको पत्ता पत्ता नाए नोच लेगो तब तक बात छोड़ेगो नाए, ऐसे ही वैष्णव जब तक तुलसी को महाराज एक एक पत्ता नोच नोच के शालिग्राम पे नाए चढ़ा देंगे तब तक भाई जब तक खाली ना करेंगे छोड़ेंगे ना। बोलो राधे राधे। चढ़ानी हो लगाओ ना, अभी सावन आएगा, उससे पहले लगाओ ना बेलपत्र का पेड़, उससे पहले लगाओ ना तुलसी का पौधा, कार्तिक तक तुलसी पत्ते देने लग जाएगी, लगाओ फिर उसका आनंद लो, और ऐसा लगाओ कि 10 लोग और चढ़ा सके। पारिजात जैसे हार श्रृंगार कहते हैं, हार श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है सज्जनों। राई के फूल चढ़ाने का महत्व नहीं बताएंगे, बस ये मान लीजिए कि 2 फूल शिव पर कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, एक चंपा और एक केवड़ा। चंपा तो लोग चढ़ाते हैं, चलिए राधे राधे। जो हमें कहना था हम कह चुके, अब करना है या नहीं करना है वो आप जाने। मना किया गया है शिव की पूजा में स्पष्ट रूप से। 36वां श्लोक है 14वें अध्याय का कि चंपक और केवड़ा, चंपकम केतकम हित्वा त्वन्य सर्वम समर्पयेत। सारे फूल 2 को छोड़कर चढ़ाए जा सकते हैं। 1 लाख गेहूं अगर शिव पर चढ़ाओगे, कितने गेहूं, ये है कहीं कहीं जो कहा जाता है वो लिखा है यहां भी, और वही बोलना है, यहां की बात भी है। कैसे करें, 100 गेहूं तोल लें, 1000 गेहूं तोल लें, कितना वजन हुआ उससे 100 गुना नहीं करें, 110 गुना कर लें, थोड़ा बहुत कम ना हो, ज्यादा हो जाए तो ठीक है। संतान की वृद्धि के लिए 1 लाख गेहूं चढ़ाइए। सुख के लिए मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए, इससे शिव की पूजा आराधना करें। कभी भी कोई इच्छा पूर्ति करनी हो तो रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक में अगर कोई घर में बुखार में हो, बीमार हो, तो जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुख संतान की वृद्धि के लिए ये धारा पूजन, शिव पर जल चढ़ाना उत्तम माना गया है। वंश के विस्तार के लिए घी से अभिषेक, सामर्थ्य हो तो, सामर्थ्य नहीं हो तो 1 चम्मच चढ़ानी चाहिए। महाराज बुद्धिमान बनने के लिए, बच्चे अगर पढ़ते नहीं हो, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगे, बुद्धि की किसी में कमी हो, तो क्या करें, दूध में चीनी मिलाकर, गुड़ मिलाकर, माने दूध को मीठा करके तब शिव पर समर्पित करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा चढ़ाते हैं, सुख भोग बढ़ते हैं। इत्र चढ़ाने से ऐश्वर्य बढ़ता है। शहद से पूजा करने से बड़े से बड़ा भय शांत हो जाता है। शत्रुओं का भय हो, मृत्यु का भय हो, शहद से आराधना कीजिए। हमारे पिताजी ने तो अपने मंदिर पे आप आएंगे तो एक रुद्राभिषेक के कोने में चल रहा होगा, 40-50 ब्राह्मण बैठे ही रहते हैं हमेशा, आप देखेंगे वो शहद से ही अभिषेक कर रहे होंगे ब्राह्मण। वो 5-6 वर्ष से चल रहा है अभिषेक। क्यों? वृंदावन के एक संपन्न व्यक्ति, उनको किडनी की परेशानी हो गई, दिल्ली में डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस हफ्ते में 3 होनी ही है, समाप्त नहीं होगी कभी। पिताजी ने कहा कि शहद से अभिषेक करिए, काम हो जाएगा, डायलिसिस बंद हो जाएगी। और डॉक्टर ने कहा कि ये चमत्कार हो गया, ये प्रभु की कृपा के बिना संभव ही नहीं। 1 वर्ष बाद उस व्यक्ति की डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई। हमारे आत्मीय परिवारी जन जैसे ही हैं अग्रवाल, और उन्होंने कहा, उनके बच्चों ने कहा कि जब तक जीवन इनका है इसको बंद मत करिए,
चलने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपसे हमेशा कहें, कोई भी पूजा पाठ तब काम करता है जब विश्वास हो। डॉक्टर के पास जाओगे, भरोसा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। कथा में आओगे, भगवान पर भरोसा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। आप महाकालेश्वर की पूजा कराओ या गिरिराज जी की खूब परिक्रमा, एक नहीं 108 परिक्रमा कराना, अगर भरोसा नहीं होगा तो। आज नटवर जी ने, कल उमेश जी ने हमको बड़ी अच्छी बात बताई अपने पिताजी की, कि गिरिराज जी पर भरोसा है कि कृपा तो मुझ पर यही करेंगे, गिरिराज जी को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी छोड़ दूंगा। आज ये बता रहे थे कि पिताजी बस अंतिम समय से थोड़े दिन पहले, 25 दिन पहले पैर जमा दिया कि शीश नहीं नवा पाया, स्पर्श नहीं कर पाया गिरिराज जी को, उसको करे बिना नहीं जाऊंगा। ये भावना काम करती है, ध्यान दीजिएगा, ये भावना काम करती है। हमारा रोआ खड़ा हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, विश्वास, हमारा विश्वास भगवान को कृपा करने के लिए विवश कर देता है। ध्यान देना, हमारा कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई पूजा आराधना काम नहीं करेगी, हमारा विश्वास काम करता है। विश्वास करते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए भी चढ़ा दोगे, काम हो जाएगा। किसी को किडनी की परेशानी है, सामर्थ्य हो तो शहद से अभिषेक करिए, नहीं हो तो 1 चम्मच शहद चढ़ाइए, 2 बूंद चढ़ाइए, लेकिन भरोसे से चढ़ाइए, शिव कृपा करेंगे ही। अरे ऐसा बोलो ना जोर से। गन्ने के रस की धारा शिव पर चढ़ाने से हर तरह की संपत्ति और इच्छाओं की पूर्ति होती है। और सबसे बढ़िया क्या है, अंत में कहा, सबसे बढ़िया धारा कौन सी है? सोचो, सबसे बढ़िया। जय गंगा जय गंगाधर, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगाधर भगवान की जय। सबसे बढ़िया तो शिव की आराधना में गंगा जल बताया गया है। बोलो राधे राधे।